हाँ जी। नमस्कार स्टूडेंट्स। स्तौर एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका लेवल 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में सेकंड और थर्ड में मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ भी इसकी वीडियो काफ़ी छोटी रहे और जो भी कंसेप्ट मैं समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं हम एवरेज की। ठीक है, एवरेज क्या है? एवरेज कुछ भी नहीं है। एवरेज को सिंपली ये समझना है आपको, इट इज़ होता है टोटल सम डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये इसका फार्मूला। देखो, मैथमेटिकल फार्मूला पे अभी हम नहीं जाते। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आप देखते रहना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7 to 25 टर्म्स इज़। हमें ये एवरेज बताना है। ठीक है, तो अगर मैं लेंथी मेथड से करूँ, किससे? लेंथी मेथड से। तो लेंथी मेथड से मैं क्या करूँगा? इन सब का जोड़ करूँगा। ठीक है, टोटली का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस इन सब का जो जोड़ आएगा डिवाइड बाय में मैं क्या कर दूँगा? ये जितने टर्म्स हैं उनको डिवाइड बाय में n कर दूँगा। ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि इतना टाइम पेपर में होता नहीं है। तो हम करेंगे क्या? देखो, इसको ऐसे करते हैं। पहले मैं 3 टर्म्स ले रहा हूँ, सिर्फ 3 टर्म्स। देखो 1, 3 और 5 का मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स दी होती तो मैं क्या करता? इन तीनों को जोड़ता। सम का बोला है ना मैंने, टोटल सम, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम कितना हुआ? 5, 3, 8 और 1 9। और टोटल टर्म कितने हैं? 3 बटा में 3 किया, कितने आए? 9 बटा में 3, कितना आ गया? 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर मैं इसके 4 टर्म ले लेता तो कितना आता? 1 + 3 + 5 + 7 बाय में 4 कर देता तो कितना आता? 7, 5, 12, 12 और 4 16, 16 बटा 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। तो ध्यान दीजिए, ये हमेशा कंसेप्ट याद रखना, जब भी ओड नंबर का सम दिया हो, हमें ओड नंबर का सम दिया हो या इवन नंबर का कॉन्टिन्यूस सम दिया हो, तो जो बीच वाला होता है, बिल्कुल बीच में, वही उनका क्या होता है? मीन होता है। या इसको इस तरीके से याद रखिए कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उतने ही उनका एवरेज होगा। कैसे? जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 3 और 5। 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसका एवरेज 3 आ रहा है। इसमें 4 हमने ली तो 4 आएगा। इसमें बाद में अगर मैं 9 और ले लूँ, मतलब 5वीं टर्म ले लूँ, तो उसका 5 आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर हमें कितने तक है? अप टू 25 टर्म्स तक। कब तक? 25 टर्म्स तक। चलिए, अब 25 टर्म्स हो गई है तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, बिल्कुल सामने है। आगे बात पकड़ में? ठीक है, तो जब भी कंजक्टिव नंबर दिए हों तो उनके जो बीच में होगा वो एवरेज होगा, या जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वही इसकी एवरेज होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं कर लेता हूँ। देखो, इससे रिलेटेड क्या है? A, B, C, D, E, F आर कंजक्टिव इवन नंबर है। तो इसको ऐसे देखिए, देखो इसी तरीके से A, B, C, D, E एंड F कंजक्टिव इवन नंबर है। तो मैंने क्या बोला है भी, जो इसके बीच में होएगा वही इसका क्या होएगा? एवरेज होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो अक्षर है वो देख लो, ये है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख दो, C + D/2। यही होना चाहिए ना। देखो, इसको ऐसे समझो, 1, 2, 3 और ये 4 है। तो अगर इनका एवरेज मैं लूँगा तो ये 2.5 आएगा। कैसे? 2 + 3/2। इसी प्रकार C + D/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, J, K, L, M, N आर कंजक्टिव ओड नंबर्स। क्या हैं? कंजक्टिव ओड नंबर्स हैं। तो ठीक है, कंजक्टिव ओड नंबर इनको लिखो, J, K, L, M एंड N। 2 इधर वाले छोड़ दो, 2 इधर वाले छोड़ दो, तो इसका क्या बच गया? L बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है ना, तो इसको ले लो। सॉरी, यहाँ पे G आएगा भाई, ऑप्शन नहीं दे रखा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? G आएगा। अगर ये G आता है यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दी, इधर G है तो 3 इधर वाले छोड़ो, 3 इधर वाले छोड़ो, यहाँ पे क्या बचेगा? D। तो इसका आ गया D और इसका आ गया L।
तो इन दोनों को जोड़ दो, d + l/2 ये आंसर है, बी इसका आंसर है। आई बात पकड़ में? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। जब भी कंसेक्टिव इवन या ओड नंबर हो तो उनके जो बीच में होता है वही एवरेज होता है हमेशा। तो इसी प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, ये याद रखना भी कंसेप्ट बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नंबर है उसका एवरेज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हमें सबसे बड़ा बनाना हो, क्या बनाना हो, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जब भी बनाना हो तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसी को सबसे पहले रखें। 8 सबसे बड़ा, उसके बाद 6, फिर आ गया 4, फिर आ गया 0, ये 4 अक्षर का बड़े सबसे बड़ा अंक बन गया। आगे बात पकड़ में? मतलब बड़ा बनाना हो तो सबसे पहले बड़ा आएगा, अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा। तो छोटा अगर मैं यहाँ पे 4, देखो 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखेंगे तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा और हमें 4 डिजिट का चाहिए। तो 4 डिजिट के लिए मैं क्या करूँगा, इस केस में देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0 है, पर 0 को हम नहीं ले सकते तो इसको 4 ले लीजिए, 4। उसके बाद में हम क्या लेंगे, देखो उसके बाद में देखो, अगर 8 रखते हो तो 4800 बन जाता है, 6 रखते हो तो 4600 बन जाता है, तो इससे 0 रख देंगे क्योंकि 400 सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। उसके बाद में क्या रखेंगे, उससे बड़ा रख दीजिए, 6, 8, ये तो ये बढ़ते क्रम में होएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब जोड़ लीजिए, 8, 6 और 4 10 को 0, आंसर गई 1, 7, 8 और 4 12, और इनका अगर एवरेज हमें निकालना है तो डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, 2, डिवाइड बाय 2 करूँगा तो क्या आएगा, 6, 3, 5 एंड 4, तो डी इसका आंसर है। होप सो आपको समझ में आया था। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज। देखिए मैं कभी भी 9 प्राइम नंबर को नहीं लिखूँगा। ठीक है, कंसेप्ट बताता हूँ वो समझिए। देखिए अगर मैं प्राइम नंबर ले रहा हूँ 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 इस तरह के हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले 3 ले लूँ, फर्स्ट 3, 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय में 3 करूँगा तो क्या आएगा, 5, 3, 8 और 10, 10/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 से ही 1/3 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें 4 ले लूँ, 2 + 3 + 5 + 7 ले लूँ तो डिवाइड बाय में 4 आएगा, 7, 5, 12, 12 और 2 14 और 3 17, तो ये आ गया 17/4। इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 से ही 1/4। आगे बात कंसेप्ट में एक बात ध्यान दीजिए, ये 3 थे तो यहाँ पे भी 3 आ रहा था, बटे में भी 3 आ रहा है। ठीक है, और ये 4 थे तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। एक बात याद रखनी है, जहाँ पे बटे में आए जितने नंबर ऑफ होंगे वही बटे में आएगा, ये कंसेप्ट याद रखना है हमेशा ही। ठीक है, तो बटे में देख लो कौन सा आ रहा है, कितने नंबर पूछे हमें, 9, तो इसमें कितना आ रहा है, 9 अकेला इसमें आ रहा है। तो अगर हमें 11 का पूछे तो जिसके बटा में 11 होगा वो आंसर होगा, अगर हमें 12 में पूछे तो जिसके बटा में 12 होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखें। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भी 10 या 12 मिनट की वीडियो बने बस। बाकी इस तरह से मैंने ट्राई किया है, आज इस तरह से वीडियो बनाई जाए ताकि आप सभी को समझ में आए। देखो एवरेज के क्वेश्चन में कम से कम 50 करवा दूंगा। आज मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बेस है भी। 1 सेकंड में आप जैसे ही आप क्लिक करोगे बिल्कुल आपको याद आएगा। जैसे ये देखो एवरेज अगर हमें कंसेप्टिव टर्म का है 25 है तो 25 आएगा। फिर मैंने ये आपको करवाया, इस तरह के आते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। धन्यवाद आपको।